अब बात दमोह की कर लेते हैं, जहां गंगा जमुना हिजाब पोस्टर मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। हिंदू संगठनों ने स्कूल पर धर्मांतरण का आरोप लगाया है। 3 महिला टीचर का धर्म परिवर्तन कराने का भी आरोप लगाया। तो धर्म बदलने पर स्कूल में प्राथमिकता दी जाती है। छात्राओं के परिजनों ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चियों को जबरदस्ती हिजाब पहनाया जाता है। स्कूल की फंडिंग पर भी अब सवाल खड़े किए गए हैं। तो वहीं स्थानीय लोगों ने स्कूल फंड की जांच की मांग की है। इसमें क्या हुआ है कि वहां पे जो एक लव जिहाद का मामला भी चल रहा है। जो हिंदू बच्ची होती हैं जो मुस्लिम से शादी करती हैं वो मुसलमान बना लिए जाते हैं और वहां पे ऐसे कर्मचारियों को ज्यादा वेतन भी दिया जाता है और पहले प्राथमिकता भी दी जाती है। जैसे एक अफसरा शेख हैं जो कि खड़े हैं, वहां पे जॉब कर रही हैं। खड़े हैं मतलब पहले शादी से पहले खड़े? हाँ, पहले वो शादी के पहले खड़े थी, आज वो अफसरा शेख बन गई हैं। मुस्लिम शादी करने के बाद जी हाँ, प्रायोरिटी दी जा रही है। जी हाँ। दूसरा एक अनीता खान है। इन्होंने अपना अनीता तो नहीं बदला क्योंकि इससे पता चल गया वो खान है, जो कि यादव थी। अच्छा, अनीता यादव थी, वो खान हो गई। और दूसरा एक है तसुब्बा जो कि जैन है। अच्छा, वो भी खान हो चुकी है। तो मतलब एक लव जिहाद का एंगल साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप हिंदू बेटियों को खान बना के या मुस्लिम बना के वहां पे नौकरी दे रहे हैं तो आप समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप आइए, मुस्लिम भाइयों से शादी करिए और हम आपको वहां पे रोजगार का मौका देंगे। क्या मामला? हिजाब का मामला ये है कि नर्सरी से हम अपनी बच्ची को वहां पर पढ़ा रहे थे। शुरू से कुछ ऐसा बताया नहीं गया था कि आगे चल के आपको आपकी बच्ची को हिजाब पहनना पड़ेगा या नहीं। जैसे मेरी बच्ची 6th क्लास में आती है वो हिजाब पहन कर आई थी। बच्चे छोटे रहते हैं, नादान रहते हैं, उनको पता नहीं था कि हमें हिजाब पहन के जाना है। वो अपने हिसाब से पहन के घर पे आ गई थी। हमने उससे बोला बेटा ये क्या है, तो उसने खुद बोला कि पापा जी हमारे स्कूल में पहनाया जाता है 6th क्लास से, कंपलसरी है। उसके लिए हमने मना किया तो वो घर से पहन के नहीं जाती थी। और उसके बाद फिर दूसरे दिन जब वो स्कूल से लौट कर आई तो हमने उससे पूछा तो बोलती पापा हम घर से पहन के नहीं जाते थे, लेकिन स्कूल प्रांगण में जैसे ही जाते हैं तो हम हिजाब पहनने के लिए बोला जाता है। व्यवस्थित जांच होनी चाहिए, व्यवस्थित उनके रिकॉर्ड देखना चाहिए कि कहाँ से उनके पास फंडिंग होती है, कहाँ से उनके पास पैसा आता है, कितनी विदेशी फंडिंग है, कितनी लोकल की फंडिंग है, कितनी सरकार की फंडिंग है और उसका सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है। तो लगातार धर्म परिवर्तन के आरोप भी अब इस मामले में लगाए जा रहे हैं। जो बच्चों के परिजन हैं वो भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। चलिए हमारे सहयोगी मनीष तिवारी से हम बात करते हैं। मनीष, जिस तरह से इस पूरे गंगा जमुना तहजीब वाले मामले में लगातार हमने देखा कई सवाल उठ रहे हैं और लगातार जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं कई खुलासे निकल कर सामने आ रहे हैं। जी, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मैं अभी आप पीछे देख सकते हैं, यही वो स्कूल है, गंगा जमुना जो है स्कूल है। इसी स्कूलों पे लगातार पिछले कई दिनों से जो है ये आप कह सकते हैं कि हिजाब मामला यहाँ पर तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में जो हिंदू संगठन है वो भी अब सामने आ गए हैं। वहीं कुछ जो अभिभावक हैं उन्होंने भी आज कलेक्ट्रेट में जाकर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने दावा किया है कि स्कूल में जो हिजाब पहनने के लिए उन्हें बाध्य किया जाता था, जो बच्चियां 6th क्लास से। इसके अलावा कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि अभी हम हाल ही में जो स्कूल के ऑनर हैं उनसे हमने मुलाकात की, लेकिन वो कुछ भी अपना पक्ष रखने के लिए सामने आने के लिए तैयार नहीं है। जबकि काफी गंभीर मामले उनके जो आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर लग रहे हैं। स्कूल में जो फिलहाल छुट्टियां चल रही है, लेकिन जो मामला मैं आपको बता दूं कि शुरुआत हुआ एक होर्डिंग लगाया गया। तो बिल्कुल लगातार जिस तरह से मनीष देखा जा रहा है कि बच्चियों को जबरदस्ती से हिजाब पहनने की बात कही जा रही थी। हालांकि ये भी कहा गया बच्चियों की तरफ से कि जो स्कूल में जाने से पहले हिजाब पहनना जरूरी नहीं था, लेकिन जैसे ही स्कूल प्रांगण में प्रवेश करते थे तो हिजाब पहनना जरूरी था। और इसी को लेकर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई है और उन्होंने सीधा सीधा धर्मांतरण का आरोप लगाया है। इसके अलावा 3 महिला टीचर्स पर भी धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया गया है। यानी कि जो 3 महिलाएं पहले हिंदू थी, बाद में उनका भी धर्म परिवर्तन कराया गया है। चलिए मनीष, अगर इस पूरे मामले में देखें तो जिस तरह से जो दावे किए जा रहे हैं, जैसे कि आपने भी एक से बात की, उन्होंने कहा कि उन्होंने 2-3 महिला शिक्षकों के नाम बताए कि इन्होंने धर्म परिवर्तन किया है। इस मामले में कितनी क्या सच्चाई निकलकर सामने आई और इस आधार पर क्या अब पुलिस भी आगे जांच कर रही है? जी, जैसा मैं आपको बता दूं कि जो हमारे साथ कुछ शहर के नागरिक हैं, जो कुछ वकील भी हैं,
तो उनका दावा है कि यहाँ पर कुछ जो टीचर्स हैं उनको प्रायोरिटी पर रखा गया है। वो पहले हिंदू धर्म में थे, लेकिन वो बाद में होकर मुस्लिम धर्म में आए। उनको यहाँ पर शिक्षक और प्रिंसिपल जैसे पोस्ट पर भी रखा गया। इस विषय को लेकर हमने स्कूल के जो ऑनर है उनसे भी बात की और इसका खंडन हालांकि उन्होंने नहीं किया। इस तरह की बात है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि ऐसा नहीं। तो जाहिर सी बात है, कुछ न कुछ तो है। कहा जाता है कि आग के बिना धुआं नहीं लगता है, तो कुछ बात तो है यहाँ पर। या तो कुछ सच्चाई छुपाने की कोशिश की जा रही है, या तो पूरी सच्चाई फिलहाल निकल के नहीं है। वहीं जो संगठन है वो यहाँ जांच जो हुई थी पहले, उसको भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि वहाँ 2 घंटे में ये जांच हुई और जांच में रिपोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है स्कूल का। हालांकि मामले में जब गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान दिया और दोबारा जांच के आदेश दिए हैं, तो अब फिलहाल जो है पक्ष जो है स्कूल का पक्ष है वो कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। अब जांच आने के बाद क्या निकल कर सामने आता है, ये देखने वाली बात हो। चलिए, शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो छात्राओं के परिजनों ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं और साफ तौर पर धर्म बदलने के लिए ये स्कूल क्यों इतना प्रेशर डालता है, इसको लेकर भी जांच की जा रही है और छात्राओं के परिजनों के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उनको लेकर की भी अब आगे जांच की जा रही है। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दमोह जिले में हिंदू छात्राओं को स्कूल में हिजाब पहनाए जाने के मामले में नाराजगी जताई है और कलेक्टर को उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। दरअसल दमोह में संचालित गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन पर छात्राओं को हिजाब पहनाने का आरोप लगा है। छात्राओं के परीक्षा परिणाम का एक पोस्टर लगा था जिसमें हिंदू छात्राएं भी हिजाब पहने दिख रही हैं। इस मामले ने सांप्रदायिक रूप ले लिया है। बुधवार को हिंदूवादी संगठनों ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की, तो वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे गंदी मानसिकता और सोच है। मैंने मैटर संज्ञान में आया, किसी भी बेटी को ये कोई स्कूल बाध्य नहीं कर सकता कि वो कोई ऐसी चीज पहने जो उनकी परंपरा में नहीं है। मामला मेरे संज्ञान में आया है दमोह के एक स्कूल का और मैंने जांच के निर्देश दिए हैं और जांच के बाद तथ्यों के आधार पर फिर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन चूंकि ये घटना दमोह की है तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि जितनी भी सख्त कार्रवाई हो सकती है प्रबंधकों पर, इस आयोजन के पीछे जिनकी ये गंदी मानसिकता है उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए। कई बार हम छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके मुक्त हो जाते हैं और इसलिए मैं फिर से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का धन्यवाद करता हूं और उनसे यही चाहूंगा कि इस मंशा के पीछे जो लोग हैं उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए, ये जरूर मैं कहूंगा। तो अब हिजाब मामले पर सरकार भी पूरी तरह से सख्त दिखाई दे रही है। जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। चलिए और अधिक इस जानकारी को हम जानते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज शर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, अब ये हिजाब का मामला प्रदेश स्तरीय नहीं रहा, केंद्रीय मंत्री का बयान भी इसमें सामने आया है, मामला बड़ा होता जा रहा है। भोपाल से किस तरह के आदेश जांच के दिए गए हैं और किस तरह से जांच यहां सौंपी जाएगी और क्या कुछ इस पूरे मामले में कार्रवाई देखने को अभी तक मिली है? देखिए, शुरुआती दौर में जिस तरीके से पोस्टर वायरल हुआ था और तत्काल जो जिला शिक्षा अधिकारी या कलेक्टर ने क्लीन चिट दी थी कि जो तथ्य दिखाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर वो गलत हैं, लेकिन जिस तरीके से एक इंटरनल रिपोर्ट या जांच के आधार पर भोपाल सक्रिय हुआ, यही कारण गृह मंत्री के बाद मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं और कलेक्टर को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि वो इस मामले में जांच करें। क्योंकि जिस तरीके की जानकारी सामने आ रही है, जिस तरीके हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 3 जो महिला है उनका धर्मांतरण किया गया, उनके नाम बदल दिए गए। हो सकता है शादी के बाद वो बुर्का पहनती हो या हिजाब में वो भी स्कूल जाती हो, लेकिन जिस तरीके से परिजन भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें घर में कंपलसरी नहीं था, लेकिन स्कूल जैसे ही प्रीमाइसेस में पहुंचते थे वहां पर हिजाब पहनना बहुत अति आवश्यक हो गया था। तो ये बहुत गंभीर आरोप और यही कारण है कि इस तरीके से मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं लव जिहाद धर्मांतरण के मामले चल रहे हैं और यही कारण है कि लगातार सरकार ने भी तत्काल गंभीरता दिखाते हुए निर्देश दिए हैं और कलेक्टर को सारी जानकारी रिपोर्ट बनाकर सौंपने के लिए कहा गया है। तो आने वाले समय में माना जा रहा है कि देखना होगा कि सूरज किस तरह से अब इस पूरे मामले पर एक्शन होता है और क्या कुछ सच्चाई अब इस पूरे मामले से निकलकर सामने आती है।